मैं सती अनसुईया की कथा कहती हूँ कि अनसुईया जी ने क्यों ब्रह्मा विष्णु को बालक बना दिया, क्या कारण पड़ गया बालक बनाने को। अनसुईया अपने ही जैसे स्त्री थी, साधारण स्त्री थी, लेकिन इतना वो तपस्या किया, उन्होंने इतना तपस्या किया कि उनके सारे लगता था कि सृष्टि भी उनके बस में हो गई थी तपस्या की वजह से। वो जो चाहती थी वो कर लेती थी। वो कुंवारी पर से लड़की थी, वो तपस्या करने लगी। भगवान के यहाँ गई तो विष्णु भगवान कहे कि बिना शादी के तुम अधूरी हो, तुम शादी कर लो और उसी पति को सेवा करना तो पतिव्रता स्त्री कहलाओगी। और सिया जी बोली कि अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे कौन शादी करेगा। कहे विष्णु भगवान बोले कि अपने हाथ में वरमाला ले लो, जो तुम्हारे सामने आएगा उसी के गले में वरमाला डाल देना। बात मान गई अनसुईया जी, वरमाला लेकर चली। ऐसा हुआ कि पहले प्रथम बहुत कोढ़ी आगे सामने पड़ गया, एकदम बिल्कुल कोढ़ी था, मक्खियाँ भी निकल रही थी। उसी के गले में उन्होंने वरमाला डाल दी। घबरा कर माना करने लगे कोढ़ी, ये क्या तुम कर रही, क्या कर रही। कहीं कुछ नहीं बोली, रो रही है, वरमाला डाल दी। वहीं पर पानी भरा हुआ था, गड्ढे गड्ढे में उन्हें धोने लगी, सारे मर्ज गिर रहा था। उनका वैसे पति को लेकर के उन्होंने बहुत तपस्या की, अब पतिव्रता स्त्री हो गई। जब पतिव्रता स्त्री हो गई, उनके तपस्या से जब पतिव्रता हो गई तो उनके पास आभूषण कुछ न था, तो उनकी तपस्या के बल से सब देवता लोग दिव्य आभूषण दिए थे कि लो तुम सुहागिन स्त्री हो, आभूषण में अच्छी लगती है सुहागिन स्त्री, तुम्हारे पति हो गया है इसीलिए तुम्हें आभूषण में रहना चाहिए। तो दिव्य आभूषण दिए थे। अब उनकी चर्चा होने लगी मृतलोक से लेकर के स्वर्गलोक में अनसुईया जी को। नारद जी हर जगह जाते हैं, वो गए स्वर्गलोक में विष्णु जी के यहाँ, वहाँ भी अनसुईया जी को चर्चा करने लगे कि मृतलोक में मैंने देखा कि एक अनसुईया नाम की स्त्री है, उसके जैसा स्त्री कोई है ही नहीं है, न तो मृतलोक में है न स्वर्ग में है, न देवता लोक की स्त्री भी नहीं है उसके जैसे। विष्णु भगवान मुस्कुरा रहे थे, सारी बात सुन रहे थे। इतनी सी बात कह कर के नारद जी तो चले गए, लेकिन ईर्ष्या का बीज बोकर चले गए। जो कि देवता लोग कोई स्त्रियां थी, उनके अंदर ईर्ष्या के बीज बोकर चले गए। अब उन लोगों को जलन होने लगा कि हम लोग देवता को स्त्री हो करके हम लोगों को कोई बड़ाई नहीं दे रहा है, कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। अमृतलोक में साधारण स्त्री रहने वाली की इतनी बड़ाई, इतनी पदवी मिल रही है कि उनकी तपस्या से खुश हो करके देवता लोग दिव्य आभूषण दे दिए हैं, उनमें क्या खास है। अगर ऐसी बात है तो उनकी पतिव्रता अगर भंग कर दिया जाएगा तो नीचे आ जाएगी। अब ये ईर्ष्या होने लगा कि हम लोगों को बड़ाई होना चाहिए कि हम लोग देवता को स्त्री हैं, लेकिन अनसुईया को क्यों बड़ाई लोग कर रहे हैं। अब इधर ब्रह्मा की स्त्री सरस्वती जी, शंकर जी की पार्वती जी और लक्ष्मी जी, विष्णु जी के औरत लक्ष्मी जी, ये तीनों जो है आपस में बात करने लगती हैं कि हम लोग स्वर्ग में रहते हैं, देवता लोग को स्त्री
हो करके हम लोगों के मान सम्मान नहीं मिल रहा है, न कोई चर्चा में है। इस समय मृतलोक में अनसुईया नाम की औरत रहती है। वो सुनते हैं कि उनकी तपस्या से देवता लोग प्रसन्न होकर के दिव्य आभूषण दिए हैं और बहुत पतिव्रता है। तो क्यों न अपने पति को हम लोग भेजकर उनका पतिव्रता भ्रष्ट कर दें, उनका सारी सत्यत्व नष्ट हो जाएगा। देवी लोग बोली, इसी बात को लेकर उन्होंने विचार किया। ये बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं पहले शंकर जी, तब पार्वती जी मुंह फुलाए पड़ी हैं। बोले कि क्या बात है भाई, क्यों मुंह फुलाई हो, कुछ तो कहो, कुछ तो बताओ, तुम्हारे गुस्सा का कारण क्या है। तो बोली कि क्यों न गुस्सा हूँ, मैं देव के देव, आप महादेव है, आपकी नारी होकर के मेरी बड़ाई नहीं है। एक साधारण स्त्री अनसुईया नाम का है, उनकी सब लोग चर्चा कर रहे हैं, बड़ाई है, उनकी तपस्या से देवता लोग आभूषण दिए हैं। तो अच्छी बात तो है, जो जैसा करेगा उसको तो सब लोग कहेंगे ना, कहीं नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा है उसका बड़ाई, ये बहुत विकट बात है। उधर जब ब्रह्मा जी जाते हैं अपने घर, तो सरस्वती जी नाराज हैं, वो भी चिढ़ चिढ़ कर बोल रही हैं, खुनसा खुनसा करके कि क्या भाई तुम्हारे गुस्सा का कारण क्या है। वो भी यही उलाहना देने लगी कि आप सबको रहते हुए हम लोगों का मान सम्मान नहीं है, केवल कहने के लिए आप सब देवता हैं। मृतलोक में अनसुईया को सब लोग बड़ाई दे रहे हैं। क्या है अनसुईया, साधारण स्त्री को इतना मान सम्मान मिल रहा है, अपने लोग का देवता लोग की स्त्री होकर कुछ नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी परेशान। उधर जब विष्णु जी आते हैं वैकुंठ में, तो लक्ष्मी जी नाराज। विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हारी नाराजगी के कारण मैं समझ रहा हूँ। जो नारद जी आए कहकर गए, तुम लोगों के अंदर नफरत का बीज बोकर चले गए, ईर्ष्या के। तुम लोगों की ईर्ष्या हो रहा है अनसुईया को लेकर के, तो हम लोग क्या करें, उतना वो की है, तो सब लोग उनका बड़ाई कर रहे हैं। तुम लोग करो, तुम लोगों का बड़ाई होगा। कई साधारण सी स्त्री की इतना बड़ाई है, हम लोग अपने लोगों को कुछ नहीं है, जो कि आप विष्णु है, तीनों लोग का मालिक हैं, मेरा पहला प्रथम होना चाहिए था, और कुछ नहीं है, अनसुईया का है। उधर सरस्वती जी ब्रह्मा जी से बोल रही है कि आप सृष्टि के रचयिता हैं, मेरा प्रथम पूजा होनी चाहिए, कुछ नहीं है, अनसुईया को हो रहा है, क्यों। ये लोग परेशान सुन सुन करके। उधर पार्वती जी शंकर जी से बोल रही हैं कि आप देवों के देव महादेव हैं, आपके चलते मेरी पूजा होनी चाहिए प्रथम। तो अनसुईया के सब लोग चर्चा में लगे हुए हैं, उनको दिव्य आभूषण दे रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ अनसुईया की बात हो रही है। मृतलोक में साधारण औरत है। तो बोले शंकर भगवान की तो क्या हुआ, अच्छी बात तो है, कहीं नहीं अच्छी बात नहीं है। तीनों देवियाँ इकट्ठा हुई और इकट्ठा होकर के सोचने लगी कि उनकी पतिव्रता नष्ट कैसे हो। तब सोची कि हम लोग अपने पतियों को भेजें मृतलोक में, और ये लोग जा करके भिक्षा मांगेंगे, भिक्षु के रूप में जाएं। अब भिक्षा मांगेंगे अनसुईया से तो भिक्षा न लेंगे, कहेंगे भिक्षा न लेकर के बोलेंगे, हे माता मुझे बहुत जोर का भूख लगी है। जब खिलाने को कहेंगे तो ये लोग बोलेंगे कि हमें नंगे वस्त्रहीन होकर के खिलाओ, तब हम लोग भोजन करेंगे। देखो क्या करती है, खिलाएगी तब फिर भी उनका पति व्रत नष्ट हो जाएगा, नहीं खिलाएगी तभी नष्ट हो जाएगा।
अपने अपने पति से को लोग लगी परेशान करने, प्रेरित करने लगी कि जाओ तुम लोग जाओ अनसुईया के यहाँ। लाचार होकर के लोग आए अनसुईया माँ के यहाँ, आए भिक्षा मांगने के लिए। तीनों देव खड़े हुए। अनसुईया जी आई, भिक्षा दी, बोले कि हमें बहुत भूख लगी है। अपने पति जी से जाकर के आश्रम में बोली कि लोग आए हैं, कह रहे हैं हमें भूख लगी है, क्या करूं? कहे ये रेता ले लो और इसको फूंक करके खूब सुंदर हलवे बना बना करके खिला दो। ये ठीक है। गई खूब सुंदर मन भोग बना करके, हलवा बना करके उन लोग को खिलाने को दी। तो अब लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं खाएंगे, तुम खिलाना ही हम लोगों को चाहती हो तो सारा वस्त्र उतार दो और नंगे हो करके हम लोगों को खिलाओ। अब बताओ, नंगे होकर के स्त्री कैसे खिलाएंगी? समस्या खड़ी हो गई अनसुईया जी के यहाँ। अगर खिलाती है तब भी उनका धर्म जाता है, नहीं खिलाती है तब भी धर्म जाता है। सोचने लगी, आई अपने पति से बोली कि लोग कह रहे हैं कि वस्त्रहीन होकर के, नंगे होकर के मुझे खिलाओ, तब हम लोग खाएंगे। अब मैं क्या करूं? सोचने लगी अत्रि मुनि जी। उनके उपाय सुझा कि बोल अच्छा ठीक है, एक कमांडर के जल लो, अब मंत्र बोल कर उन लोगों पर छोड़ दो, वो लोग बालक हो जाएंगे। तो छोटे बालक अबोध होते हैं और लोगों के अपने जांघे पर बिठा करके हलवा खिला दो, तुम्हारा धर्म रह जाएगा और लोगों का भोजन भी हो जाएगा। कही अनसुईया माता ये बात ठीक है। गई कमंडल का जल लेकर के अपने मंत्र पढ़कर ऐसे हाथ में लेकर के और लोगों के ऊपर छींटा मारा। वो जल से लोग तुरंत बालक हो गए। जब मंत्र बोल करके छींटा मारी था, बालक हो गए। उन लोगों के अपने जंघे पर बिठा करके खूब अच्छे से खिलाया, प्रेम से खेलने लगे। फिर खेलते खेलते उन लोग को पालना बना दी, पालना में झूला झूलाती। अब उधर वो लोग राह निहार रही हैं कि कब पति लोग आएंगे, शुभ समाचार सुनाएंगे। तो इसी पर एक भजन याद आ गया। सती अनसुईया ने डाल दिए पालना, बन कर के झूल रही तीन देव लालना। सती अनसुईया ने डाल दिए पालना, बन कर के झूल रहे तीन देव लालना। तीनों देव लालना बन कर के झूल रहे थे। बहुत दिन बीत गए। वो लोग राह खोज रही हैं, लेकिन ये लोग गए रहेंगे, जाने योग्य तब तो जाएंगे। ये लोग तब बालक होकर के अब खेल रहे हैं अनसुईया जी के आश्रम में। फिर नारद भगवान जी आते हैं। जब इस दृश्य देख करके मुस्कुराते हैं, कहते नारायण नारायण, जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो चुका है। नारायण नारायण कहते बस चल देते हैं नारद जी। पहले जाते हैं वैकुंठपुरी में लक्ष्मी जी के यहाँ। कहते हैं क्या माँ लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान इस समय नहीं दिख रहे हैं, कहाँ पे हैं? तो बहाना बनाती हैं, कहते हैं नारायण नारायण, आप कुछ भी कहिए, वो तो गए हैं मृतलोक में अनसुईया माता के यहाँ। बालक बन करके खेल रहे हैं तीनों लोग। जाओ अपने पति को बचा लो या ले आओ। तीनों देवियों के यहाँ जा जाकर नारद जी खबर दे दिए कि जिस पति के तुम लोग इंतजार कर रही हो, वो लोग बालक रूप में खेल रहे हैं। सही रहेंगे तब तक तुम लोगों के पास आएंगे।
इसीलिए कहते हैं किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, न किसी को बुरा सोचना चाहिए। कर भला तो हो भला। जिसके साथ आप बुरा करेंगे उसको बुरा करने से पहले आपको बुरा हो जाएगा। अब तीनों देवियाँ घबराती हैं, घबरा कर अब अनसुईया माता के यहाँ आती हैं। कोई उनका झाड़ू पोछा करने लगता है, कोई खाना बनाने लगता है, कोई उनकी सेवा करने लगता है माता जी को। अब लोग कैसे कहें? माता जी सब पहचान रही है, सब समझ रहे हैं बात, लेकिन वो लोग नहीं कुछ कह रही हैं, ये लोग भी नहीं कुछ कह रहे हैं। ये लोगों के रहते रहते बहुत दिन हो गए। एक दिन लोग बोले कि माता जी अपने हम यहाँ जाना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं। कि जाओ बेटी, जाओ अपना घर गृहस्थी देखो। कि माता ये अपने पति को, मेरे पति को छोड़ दो, आप अपने पति को साथ हम लोग रहना चाहते हैं। कहीं ठीक है, ले लो अपना अपना पति। तो अपना अब तो बालक रूप में हो गए हैं, तो कोई पहचान ही में नहीं आ रहा है। तीनों लोग एक समान है, खेल रहे हैं। वो जा कर के वो अपना ले लेती, वो अपना लिया, वो अपना लिया। बोली अनसुईया माता की ले ली? तो हाँ माता ले ली। चिन्ह लिया, पहचान लिया अपना पति? कहीं हाँ। तो अच्छी से पहचान लो बेटा। कहीं हम लोग पहचान लिए हैं। यार ठीक है। अत्रि मुनि जी के यहाँ गई, बोली कि अपना अपना पति लोग ले ली है। कहीं पहचान गई? कहीं नहीं महाराज, यही तो गलत है। क्या करूं? कि क्या करना है, तुम तो कुछ की हो नहीं। बोल रही कि हम अपना अपना पति हम पहचान लिए हैं, जाओ जल छिड़क दो। तो गई अनसुईया माता, मंत्र हाथ में ले करके जल और मंत्र पढ़ना शुरू किया। पढ़ करके मंत्र जब जल का छींटा मारा तो शंकर जी सरस्वती जी के गोद में, लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी के गोद में, पार्वती जी विष्णु जी के गोद में, तीनों देवियाँ एक दूसरे के गोद में पड़ी हुई थी। जब लोग प्रकट हुए तो लोग हटाने लगे, ऐसे ऐसे लोग को हटा दिए। लेकिन पतिव्रता तो तुम लोगों के भ्रष्ट हो गया, पर पुरुष को अपने गोद में ली हो, नष्ट हो गया ना। इसी से कहते हैं किसी को बुरा नहीं करना चाहिए। बिना कुछ कहे बोले अनसुईया माता ने उन लोगों के पतिव्रता भ्रष्ट कर दिया। और लोग मुंह बना बना करके अपने पति के साथ चली गई, अपने आप को कोसती हुई। तो इस कथा का कहने का मतलब ये है कि किसी को आप बुरा भला मत सोचिए। हो सके तो अधिक से अधिक भला ही करना चाहिए। आप किसी को विषय में अगर बुरा सोचेंगे ना, तो मान कर चलिए कि आपके साथ अवश्य बुरा होगा। इसमें कोई वो आदमी आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाले सबका नियत दिख रहा है। नियति का खेल कोई कोई पहचान पाता है। तो आपसे अगर भला हो सके तो भला कीजिएगा, बुरा करने की कोशिश मत कीजिएगा। इससे आप सब बचते रहिएगा। श्री राधे राधे।